हेलो गाइस, वेलकम टू संजीव कपूर खजाना। मैं हूं अफराज और आज चलिए बनाते हैं एक बढ़िया सी रेसिपी ऑल द वे फ्रॉम पंजाब। जी हाँ, अमृतसर। मैं कुछ ही दिन पहले अमृतसर गया था एंड आई ट्राइड दिस लवली डिलिशियस अमृतसरी चुरचुर नान एंड आई वॉज सो फैसिनेटेड दैट मैंने उसकी रेसिपी कुछ ना कुछ करके उनसे पूछ ली और सोचा आपके साथ ये रेसिपी शेयर की जाए। तो चलिए आज बनाएंगे अमृतसरी चुरचुर नान। और तो सबसे पहले लगाएंगे नान का डो। तो नान के डो के लिए यहाँ एक बड़े से बोल में मैं डालूँगा मैदा और इसी के साथ इसमें पड़ेगा नमक, सॉल्ट टू टेस्ट, और सॉल्ट के साथ साथ इसमें जाएगा 2 चुटकी बेकिंग सोडा और इसे अच्छी तरह से अब मिक्स कर लूँगा मैं। और अब इसमें मैं डालूँगा घी, पिघला हुआ घी इसके अंदर। और अब जैसे हम पेस्ट्रीज में शॉर्ट क्रस्ट डो बनाते हैं उसी तरह इसे भी हमें रब करना है घी को मैदे के साथ और एक तरह का ब्रेड क्रम टेक्सचर जैसा आ जाए उस स्टेज तक उसे मिला लेना है अच्छे से हाथों से। और क्योंकि पंजाब की रेसिपी है फैट तो इसमें काफ़ी पड़ेगा, घी पड़ेगी, बटर पड़ेगा। जो भी कैलोरी कॉन्शियस है उनके लिए रेसिपी, हाँ मतलब आधा पीस तो आप खा ही सकते हो। तो इस तरह से देखिए जो डो है वो अब एक समान आ रहा है, सिर्फ हमने घी डाला है इसके अंदर। तो ये जो है वो हो गया है। अब इसमें जाएगी दही, तो दही मैं इसके अंदर डाल रहा हूँ और दही के साथ साथ पानी जाएगा और पानी के साथ एक अच्छा सॉफ्ट डो तैयार होगा। तो अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है और मल लेना है और बना लेना है इसका एक स्मूथ सॉफ्ट डो। सिंपल है जी। तो इसे अच्छी तरह से पटक पटक के एक स्मूथ सॉफ्ट डो बना लिया। तो लो जी, नान का जो डो है वो लग चुका है। अब इसे ढक कर मैं साइड में रख दूंगा करीबन 10 से 15 मिनट। तो इसे रख देते हैं। अब बढ़ते हैं उसकी स्टफिंग की ओर। तो स्टफिंग में यूजुअली वहाँ पर पनीर का मिलता है, मूली का मिलता है अगर सीज़न हो। ठंडी के सीज़न में अगर आप जाओगे फ्लेवर्स और स्टफिंग काफ़ी डिफरेंट हो सकती है। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू। बट मैंने जो खाया था वो मिक्स ऑफ ऑल था। तो चलिए वैसे ही कुछ करते हैं। तो यहाँ पर मूली है मेरे पास, उसे ग्रेट कर लेता हूँ मैं। बट अगर आपको सिर्फ पनीर और आलू का बनाना है तो आप वो बना सकते हैं, गोभी का बनाना है तो वो बना सकते हैं। तो लो जी, रेडिश जो है यहाँ पर मूली, उसे मैंने कद्दूकस कर लिया है। उसी के साथ साथ गोभी है यहाँ पर, उसे भी कर लेते हैं। तो लो जी, गोभी भी हो गई। अब चलिए डालते हैं आलू। आलू को बॉईल कर लेना है और उसके बाद ठंडा करके अच्छी तरह से इसे ग्रेट कर लेंगे। आलू भी हो गया जी। और अब बारी आती है पनीर की। तो लीजिए, पनीर को भी इस तरह से ग्रेट कर लेते हैं। सुन लीजिए, एक तरह से सारी सब्जियां मोस्टली यूज़ कर लिया मैंने। और ग्रेट करने के बाद इसे चलिए ट्रांसफ़र करते हैं एक परात पर और इसकी एक स्टफिंग सी बना लेते हैं। अब बारी आती है इसमें पड़ने की मसाले और स्पाइसेस। तो कटा हुआ अदरक, कटी हुई हरी मिर्च, कटा हुआ बारीक धनिया, इसी के साथ साथ भुना हुआ ज़ीरा, रोस्टेड क्यूमिन पाउडर, हल्का सा काला नमक, ब्लैक सॉल्ट, रोस्टेड धनिया, साबुत धनिया, उसको हल्का से रोस्ट कर लिया और फिर उसे दरदरा पीस लेना है इस तरह से। वो इसके अंदर पड़ गया। सूखा अनारदाना काफ़ी बढ़िया फ्लेवर देता है। तो लीजिए, ये आ गया। अब जाएगा इसमें नमक और गरम मसाला। अब इस गरम मसाले की खासियत ये है कि जो स्पाइसेस से ये बनता है उनके जो नेचुरल ऑयल है उन्हें नहीं छेड़ा जाता, वो बरकरार रहते हैं इसमें। और तो इट गिव्स अ वेरी नाइस अरोमा एंड फ्लेवर।
इसी के साथ मैं इसमें डालूँगा रेड चिली पाउडर और साथ ही में थोड़ा सा चाट मसाला। तो ये सारी चीज़ें आ गई। और अक्सर ध्यान रखिए जब भी आप स्टफिंग बना रहे हो, नान का डो पहले लगाइए एंड देन जो भी स्टफिंग है वो बनाइए। क्योंकि क्या होगा, ये जो सब्जियां हैं वो कई सारी सब्जियां हैं जो पानी अपना रिलीज़ करती है, जैसे कि मूली हो गई, और अब मैं इसमें डालने वाला हूँ प्याज। तो प्याज और मूली अपना पानी रिलीज़ कर सकती है, तो इसलिए नमक तभी डालें उसमें जब आप तैयार है अपने डो के साथ और नान जो है वो लगाने वाले हो। तो ये सारी चीज़ें आ गई। अब इसमें पड़ेगा प्याज और सबको अच्छी तरह से मिला लेना है। कई बार ऐसा होता है कि हम स्टफिंग पहले बना लेते हैं, डो बाद में बनाते हैं, और जब हम इसे स्टफ़ करके बेलने जाते हैं तो व्हाट यू सी इज़ सारा पानी पानी हो जाता है, डो भी गीला हो जाता है, स्टफिंग भी गीली हो जाती है, सही तरह से बेला नहीं जाता, और वो मिस्टेक हो जाती है कई बार लोगों से। तो ध्यान रखना है आपको इस बारे में कि स्टफिंग जब मिक्स कर रहे हो तब आपका डो रेडी हो। तो लीजिए, स्टफिंग जो है हमारी बढ़िया से मिक्स हो गई है सारे मसालों के साथ, एंड नाउ वी आर ऑलमोस्ट रेडी टू मेक आवर अमृतसरी चुरचुर नान। तो नान का डो हमारा तैयार है, स्टफिंग हमने बना ली है, और चलिए नान जो है चुरचुर बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सारा का सारा डो लेंगे, हल्का सा डस्ट कर लेंगे अपना वर्क सरफेस मैदे के साथ, और फिर इसे रोल आउट कर लेंगे हम। उसी तरह से रोल आउट करेंगे जिस तरह से एक पफ पेस्ट्री अगर आपने देखा होगा बनते हुए, उस तरह से एक रेक्टेंगुलर शीट में इसे रोल कर लूँगा मैं, जितना लंबा और जितना बड़ा हो सके। तो इस तरह से एक रेक्टेंगुलर शीट में इसे बेल लिया मैंने, और अब बारी आती है थोड़ी और फैट यानी कि घी डालने की। तो इस पर मैं घी डालूँगा, तो ये बनाएगा हमारे नान को थोड़ा और फ्लेकी, तो इसलिए इस पर आ गया ये घी। इसे अच्छी तरह से फैला लेना है, और अब इस पर डालूँगा मैं सूखा आटा, और अब एक तरफ से इसे रोल आउट करना है, जैसे बेसिकली हम लच्छा पराठा क्रिएट करते हैं उस तरह से, बट जस्ट टू मेक अ पिन विल, एक तरफ से दूसरी तरफ तक इसे रोल करूँगा मैं। तो इस तरह से एक लॉग बना लेंगे हम, और फिर इन्हें मैं पेड़ों में कट कर लूँगा। ओके जी, अब जो वो है हमें इस तरह से इसे जस्ट प्रेस करना है और हल्का सा फैला लेना है, और अब जो है इसमें स्टफिंग करेंगे हम। तो एक कैविटी की तरह इसे बनाना है हमें, और इस कैविटी में अब जाएगा हमारा ढेर सारा स्टफिंग। तो स्टफिंग को ले लेते हैं और बिना कोई कंजूसी किए इसे भरना है, और भरने के बाद इसके सारे एजेस को बीच में लाना है इस तरह से, और एक डो बनाकर इसे हम रख देंगे। इसी तरह बाकी के भी जो है उन्हें भी मैं स्टफ़ कर लूँगा इस तरह से। तो लीजिए, हमने पेड़े काट लिए और उसके अंदर स्टफ़ कर दिया स्टफिंग के साथ। अब इसे मैं ढक दूंगा गीले मलमल के साथ, और करीबन 10 से 15 मिनट इसे रेस्ट होने देंगे, ताकि जो स्टफिंग है जब हम बेले वो बाहर नहीं आए। तो चलिए, पकाने के लिए एक आयरन तवा लिया है मैंने यहाँ पर। वैसे तो ये तंदूर में बनता है, बट घर में अगर आपके पास एक अच्छा सा तवा हो तो उस पर भी बना सकते हैं आप इसे, और वो स्मोकी इफ़ेक्ट, वो तंदूर वाला इफ़ेक्ट कैसे देना है वो मैं बताऊंगा सेकते वक्त। आप इसे अपने अवन में भी बना सकते हैं अगर आपके पास अवन है। तो इसे जिस तरह मैं बेलूँगा उस तरह बेलना है आपको, और करीबन 200 डिग्री पर इसे पकाना है। अराउंड इट विल टेक 5 to 7 मिनट्स टू गेट कुक।
और बड़ी आसानी से ओवन में भी बन जाएगा ये। फ़िलहाल ये घर का इजी और सिंपल स्टेप तवे पर। तो तवे को अच्छी तरह से गर्म करना है। सो 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। अब जो डो है वो हमारा तैयार है। तो मैदा डस्ट कर लूँगा मैं अच्छा सा, और एक बारी इसे अच्छे से मैदे में लगाकर इस पे रखूँगा। एक बोल तैयार करना है पानी का। तो एक बोल में थोड़ा सा पानी और हल्का सा पानी इसके ऊपर लगाकर, ये चॉप्ड कोरिएंडर है मेरे पास, वो मैं इस पर स्प्रिंकल कर लूँगा ढेर सारा। और बस इसे फैलाना है हमें इस तरह से। और इस तरह से हाथों में स्प्रेड आउट कर लेना है, इसे फैला लेना है। और जो तवा है वो हमारा गर्म हो चुका है। अब बस इसे पलटी करना है और इसका जो पिछला भाग है उसमें अच्छी तरह से पानी लगा लेंगे, ताकि ये जो पार्ट है वो स्टिक हो जाए तवे को और एक तंदूर से बाहर आया हुआ नान लगे। सो देयर यू गो। तो अब चलिए, तवा गर्म है, नान को इस तरह से इस पर चिपका देंगे। तो जब इसे पलटेंगे हम, तब आपको ऐसा लगेगा कि ये तंदूर से बाहर आया है, इसलिए कारण होता है पानी लगाने का। तो इस तरह से इसे अच्छी तरह से पकने देंगे हम। तो चलिए, एक तरफ से ये हो गया होगा, इसे अब पलट लेते हैं। देखिए, लग रहा है ना ऐसे जैसे कि तंदूर से बाहर आया, बिकॉज हाफ ऑफ द स्पेस जो स्टिक हो जाती है, इट गिव्स अ वेरी नाइस इफ़ेक्ट, और जैसे लगता है कि ये तंदूर में पका है। तो इसे दोनों तरफ से अच्छी तरह से सेक लेना है। और पकने में हल्का सा टाइम लेगा ये तवे पर, बट हाई हीट पे इसे पकाना है। और फिर इसे अच्छी तरह से सेक लेंगे। और जैसे कि मैंने आपको कहा था, एक स्मोकी फ्लेवर भी देंगे हम। तो वो कैसे देना है वो भी मैं बताता हूँ आपको। चलिए, देखिए बढ़िया सा कलर आ चुका है। और अब इसको जो है हम आधे तवे को नीचे करके इस तरह से ऐसे सेक लेंगे, ताकि जो आंच है उससे एक बढ़िया सा रंग भी आ जाए और एक फ्लेवर भी आ जाए। तो आप देख सकते हैं ये किस तरह से इस पर जो मार्क्स आए हैं, वो मार्क हमें चाहिए चारों तरफ, और अच्छी तरह से इसे पकाना है। तो ये काफ़ी आसान होता है, बहुत ही सुंदर लग रहा है ये। और चलिए, अब बारी आती है डालने की इसमें बटर। तो बटर लेके अच्छी तरह से इसे लगा देना है, ढेर सारा खूब सारा बटर। और बटर तभी लगाना है जब ये अच्छी तरह से पक गया हो। ढेर सारा बटर इसके अंदर, और जो देसी घी की खुशबू आ रही है जो इसके डो के अंदर है, और वो जो लच्छे हमने क्रिएट किए थे, अब पता चलेगा उस लच्छों का एक्चुअल मतलब क्या है। तो इसे मैं इस तरह से प्लेट में निकाल लूँगा और बस तुरंत इसे हम इस तरह से चूर लेंगे, क्योंकि भाई चूर चूर नान है। एंड लुक एट दैट स्मोकिंग हॉट, गर्मा गर्म। अगर इसे खाएंगे आप, तो मैं गारंटी देता हूँ आप डाइट करना तो भूल ही जाएंगे। और जितना बटर इसमें पड़ा है उतना स्वाद है इसमें, जितना घी इसमें है, और जो सीजनल वेजिटेबल्स और पनीर का जो मसाला है, जो मिक्सचर है, आई एम श्योर यू आर गोइंग टू लव दिस। और भी इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ के लिए डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल संजीव कपूर खजाना।